और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें कि मुल्तान नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 300 किलोवाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। सूबाई वजीर बराए तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने मनसूबे के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है। आए आपको सुनवाते हैं। इंतहाई काबिल एहतराम कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर शाह साहब, मलिक सलीम लाबर साहब, मियां तारिक अब्दुल्ला साहब, वसीम खां बहादुर साहब तशरीफ़ ले गए, हाजी जवेद अख्तर अंसारी साहब, वाइस चांसलर डॉक्टर राना अल्ताफ साहब, MS डॉक्टर अमजद चांडिया साहब, मसूद रऊफ हराई साहब और हमारे बड़े भाई मलिक अहमद संडीर साहब, मैंने देखा बाद में, और डॉक्टर अब्बास नकवी साहब, ये भी हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं जी, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। और यहाँ पे पहले स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान साहब थे, मेरे एकेडमिया के प्रोफेसर, मेरे एनर्जी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, अजीज तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं उस मादरे इल्मी के लिए कुछ कर रहा हूँ जिसने मुझे पहचान दी, जिसने मुझे नाम दिया। मैं जहाँ भी जाता हूँ पहले बीइंग डॉक्टर इंट्रोड्यूस होता हूँ, बाद में पॉलिटिशियन का नाम आता है। जब मैं पॉलिटिक्स में आया था तो मैं किसी ब्यूरोक्रेट के पास गया तो मैंने उनसे अपना काम कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बीइंग डॉक्टर, नॉट बीइंग पॉलिटिशियन। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर का जो मकाम था हमारे माशरे में, जो गलियाँ भी होती थी तो वो डॉक्टर वाली गली मशहूर होती थी कि डॉक्टर वाली गली में है, तो हमने अपने उस मुकाम को थोड़ा हम नीचे लेकर गए हैं, हमें उसको ऊपर लेकर जाने की ज़रूरत है। ये तो थोड़ी सी शकील बात थी। और दूसरी, जो पॉलिटिशियंस भी कुछ मुनज़्ज़म मुहिम के तहत इनको बदनाम किया जा रहा है, हालांकि पॉलिटिशियंस भी हमेशा लीडर का जो किरदार अदा करते हैं, मुल्कों को और कौमों को क्राइसिस से निकालते हैं, वो पॉलिटिशियन ही निकालते हैं। और कायदे आज़म भी पॉलिटिशियन थे जिसने हमें ये खिता दिया, और पॉलिटिशियन का रोल भी इस माशरे में हमेशा डोमिनेट करता रहता है। हमारे वाइस चांसलर BZU के डॉक्टर मंसूर कुंडी साहब भी बैठे हैं, तो मुझे यहाँ कर ये खुशी होती है कि पढ़े लिखे लोगों का एक कट है, तो जो बात मैं करता हूँ कम अज़ कम मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरी जो बात है वो सुनी भी जाएगी और उस पर गौर भी किया जाता है। निश्तर में आया हूँ, मैं पिछली दफ़ा आया था, हमने यहाँ पे रेट्रोफिटिंग का एक प्रोजेक्ट किया था, तो 3 करोड़ रुपए उस पर लागत आई थी, जिसमें ये पुराने पंखे और लाइटें हमने चेंज की थी। उस वक्त राना अल्ताफ साहब नहीं थे, तो उससे तकरीबन 1.5 करोड़ सालाना की बिल की मद में बचत हो रही है निश्तर को। हम पहले कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। आज मैं अगर आया हूं तो मैंने 450 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट यहाँ पर ये आज इनॉग्रेट कर दिया और विद इन अ मंथ इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। जब ये मुकम्मल होगा तकरीबन 2.5 करोड़ सालाना की बिल की मद में इसमें बचत होगी, और मुझे ये खुशी होगी कि ये पैसा हमारे गरीबों के लिए, अस्पताल के लिए और अस्पताल की बिल्डिंग्स के लिए लगेगा। बाकी जिस तरह कहा गया कि 60 साल हेल्थ सेक्टर में इस एरिया में काम नहीं किया गया, मैं समझता हूँ कि हमारी वाहिद हुकूमत ये 30-40 साल बाद आई जिसने हेल्थ सेक्टर पर काम किया, साउथ में खास तौर पर। और आपको यहाँ पर कोई नीली पीली टैक्सी नहीं मिलेगी, कोई माल्टा ट्रेन नहीं मिलेगी, कोई इस तरह के फजूल प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे जिनकी अब कौम को अब ज़रूरत नहीं है। हमने वो प्रोजेक्ट किए, आप अगर देखें तो साउथ में 9 बड़े MCH सेंटर्स बने हैं और इंशाल्लाह ये इस साल कुछ मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ अगले साल मुकम्मल हो जाएंगे। और एक आपको याद होगा कि यहाँ पर जो चौक शाहबाज एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बना है 200 बेड का, ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है मुल्तान के लोगों के लिए। और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं आपको कहूँ कि निश्तर जो 2 बन रहा है, इस एरिया की जो मैं पहले हम समझते हैं कि इस खित्ते की जो पहचान है इस साउथ की, वो निश्तर से होती थी। और लोगों को पूछा जाता था कि निश्तर के आप कितना करीब रहते हैं, और निश्तर एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता था। तो निश्तर 2 की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। मुझे फ़ख्र है
اس بات پر کہ اس کیبنٹ میٹنگ میں جب یہ ٹیک اپ کیا گیا اس وقت ہمارے چیف سیکرٹری نسیم یوسف کھوکھر صاحب بھی تھے. ہم پارلیمنٹیرین نے پہلے ہم نے یہ پورا طے کیا تھا کہ انیشیٹو 2 کو ہم نے ایکسپیڈائٹ کروانا ہے, اس کو انشاءاللہ تکمیل کی طرف لے کر جانا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بنیاد بھی ہم نے رکھوائی اور انشاءاللہ ہمارے اس دور میں مکمل ہوگا. جو اس ایریے کے لوگوں کو جو سہولت ملے گی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی وہی ہوگا. باقی کیونکہ میرا تعلق میڈیکل سے زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق کہ جب یہ صوبہ یہ پورٹ فولیو مجھے دیا گیا, میں آپ کو تھوڑی سی 2-3 منٹ کے لیے بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ کوئی انرجی کرائسس کوئی ایک دن کا نہیں ہے, یہ 30-40 سال کا کرائسس ہے جو پائل اپ ہوا تھا. اور انرجی جو پروڈکشن ہے اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے اکنامیکل انرجی, جو سستی بجلی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے پورا ملک اور قوم تنگ ہے. اور ان چیزوں پر یہ پلانٹس لگائے گئے جن سے ہمارا زر مبادلہ باہر جاتا ہے. 17 ارب ڈالر کے قریب ہم یہ فیول امپورٹ کرتے ہیں. آپ اگر دیکھیں کہ 17 ارب ڈالر ہم اگر نہ امپورٹ کرتے ہوتے تو 17 ارب ڈالر سے 6 ارب ڈالر کے لیے ہم آئی ایف کے آگے لیٹے پڑے ہیں. 17 ارب ڈالر اگر ہمارا بچتا تو ہمارے ملک کی کیا کنڈیشن ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں آپ کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, جو ہمارے سابقہ حکمران ہے وہ قومی مجرم ہے, ان کو چوکوں پر لٹکانا چاہیے. آج جب کول ختم ہو رہا تھا تو یہاں پر کول کے پاور پلانٹ لگائے جا رہے تھے. جب قائد اعظم سولر ہمارے سی او بیٹھے ہیں, جب لگ رہا تھا تو اسی دور میں 3.5 سینٹ پر ادھر لگا تھا ابو ظہبی میں, یہ 14.1 سینٹ پر وہ لگوا کر اور ملک اور قوم کا پیسہ ضائع کیا گیا. الحمدللہ آج ڈالر کی پرائسز کے باوجود ابھی 100 میگا واٹ کا میں نے قائد اعظم سولر کی طرز پر ایک لئیے میں سولر پلانٹ لگ رہا ہے اور انشاءاللہ اس سال مکمل ہو جائے گا. ہم نے اس کا ٹیرف 3.7 سینٹ پہ دیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم جو ٹیرف دیا گیا وہ اس انرجی ڈپارٹمنٹ نے اب دیا ہے. ہمارے جو RLNG کے پلانٹ سے ہمارا ایک پروجیکٹ پھنسا ہوا تھا, جب مجھے وہ انہیرٹ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ گیس ہے, نہ ہمارے پاس پائپ لائن ہے, نہ ہم دے سکتے ہیں. اور 25% جو ایکویٹی تھی پنجاب حکومت کی وہ دے کر اس میں سے کمیشن لے کر چلے گئے, اور پروجیکٹ اور مشینری اور سارے چائنیز وہاں پر بیٹھے تھے. ان کو ہم نے بڑی مشکل سے اس کو سیٹل کیا. اور 2-3 چیزیں جو ہم نے کی, میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میرے اپنے ہیں, میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا یہ جو صوبہ ہے, ہمارا ملک ہے, کتنی مشکلوں میں تھا. وہ جب میں ایگریمنٹ کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی ہم جیسے پہلے ایگریمنٹ ہوئے ہیں تو ہم ویسے کریں گے. میں نے کہا پہلے کیسے؟ انہوں نے کہا جی گیس آپ لیں نہ لیں آپ کو پیسے دینے پڑیں گے کیپیسٹی چارجز کی مد میں. کنٹریکٹر جو رسپانسبل ہے کراچی سے یہاں تک گیس پہنچانے کا, وہ گیس بے شک آئے نہ آئے اس کو بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کی جو اسٹینڈ بائی لیٹر کریڈٹ ہے وہ آپ کو 37 ارب ڈالر پہ 37 ارب پر لے کے جانا پڑے گا. میں نے کہا بھائی وہ پہلے کر گئے ہوں گے, ہم تو ایسا نہیں کر سکتے, ہم نے قوم کے پاس جانا ہے اور ان کو ہم نے جواب دینا ہے. تو میں نے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے کہا کہ جب اور جتنی گیس لیں گے تب آپ کو اتنے پیسے دیں گے. میں نے کہا کہ روپیز میں پیمنٹ کریں گے. 108 ارب کی ڈاکٹر صاحب انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور 1 روپیہ ساورن گارنٹی ہم نے نہیں رکھائی. پورے بینچ نے بغیر ساورن گارنٹی ہماری 108 ارب انویسٹمنٹ کی. ہمارا اسٹینڈ بائی کریڈٹ جو لیٹر تھا وہ 37 ارب سے میں 7 ارب پر لے کر آیا. ہمارا جو وہاں پہ پروجیکٹ تھا جو مکمل ہونا تھا آربیٹریشن, وہ ہم نے ہمارے کیسز جہاں پر ہوتے تھے ان کی جو ہیئرنگ ہوتی تھی عدالتی معاملات وہ لندن جا کر ہوتے تھے. ہم نے کہا ہم پاکستان میں رہتے ہیں, کیسز جا کے اور کیسز ہم جا کر لندن کے لوگوں کو سنوائیں. تو لوگوں کو oblige کرنے کے لیے ایسے انہوں نے تباہی اور بربادی کے راستے کھولے ہوئے تھے. ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ہم بند کر سکیں. اور انشاءاللہ مجھے فخر ہے کہ میرا انرجی ڈپارٹمنٹ پنجاب میں پہلے کہیں نظر نہیں آتا تھا. آپ جب جائیں گے جہاں جائیں گے آپ کو ہر ضلع میں ہر تحصیل میں آپ کو انرجی ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا. کیونکہ
11,000 प्राइमरी स्कूल हम सोलर पर मुंतकिल कर चुके हैं साउथ के अजला में, और 2400 बेसिक हेल्थ यूनिट इंशाल्लाह इस साल दिसंबर के एंड तक या जनवरी के एंड तक पूरे पंजाब के जितने बेसिक हेल्थ यूनिट हैं वो हम सोलर पर मुंतकिल कर चुके होंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 36 के 36 14 इस साल हो जाएंगे, बाकी वाले इंशाल्लाह अगले साल 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हम अस्पताल सोलर पर मुंतकिल कर चुके होंगे। आपकी 43 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, 14 यूनिवर्सिटीज हमने इन सालों में, अपने 3 सालों में पब्लिक यूनिवर्सिटीज की मंजूरी दी और उन पर बड़ी तेजी से काम जारी है। हमारी हुकूमत का एक ही तरजीह थी कि हम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को जितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इससे लोगों को फायदा होता है, डायरेक्ट लोगों को फायदा होता है। तो आपको 14 नई यूनिवर्सिटीज हमने एस्टेब्लिश करके देनी है अपने टेन्योर में। 9 बड़े अस्पताल जो MCH सेंटर हैं, निश्तर 2 उसके अलावा है, वो हमने आपको इंशाल्लाह करके देने हैं। मैं सोलर पे जेलों को हम सारे मुंतकिल कर रहे हैं। मैं पायलट स्कूल का पढ़ा हुआ था, पायलट स्कूल को मैंने उस पर सोलर पे इंशाल्लाह इस साल हो जाएगा। जहाँ जहाँ, बल्कि इवन आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले हफ्ते में आया था तो हमने चिल्ड्रन अस्पताल जो है वहाँ 450 किलोवाट के सोलर प्लांट को हमने फंक्शनल कर दिया है, उसके बुनियाद नहीं रखी, फंक्शनल कर दी है। मुल्तान से चूंकि मेरा ताल्लुक है, मैंने कार्डियोलॉजी अस्पताल इस पे सोलर पे मुंतकिल करने का प्रोजेक्ट किया और इंशाल्लाह चंद दिनों में वो भी शुरू हो जाएगा। आपका एमरसन कॉलेज शुरू हो जाएगा। VC साहब बैठे हैं BZU में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैंने नया एक डिपार्टमेंट खड़ा करवाया है, इंशाल्लाह वो भी चंद दिनों में शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको सोलर पर आपको टेक्निकल लोगों की कमी थी, जिसकी वजह से हमारी ये टेक्नोलॉजी आगे नहीं प्रोग्रेस कर रही थी। टेक्निकल लोग यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, वो सारे मामला आपके ठीक हो जाएंगे। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारा एक किडनी हॉस्पिटल है यहाँ मुल्तान में, उसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है, हम उसको भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो किडनी ट्रांसप्लांट है, जो किडनी की डिजीजेज हैं, कैंसर के पेशेंट्स होंगे और जो डायलिसिस के पेशेंट्स होंगे, उनके लिए हमारा टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल हो और यहाँ से हम साउथ के लोगों को फीड कर सकें, यहाँ से डॉक्टर्स वहाँ पर जाके सर्व कर सकें, यहाँ से ट्रेंड हुए, और एक इंशाल्लाह एक जामे प्लान बना हुआ है, उस पर भी बड़ी जल्दी ये किडनी को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर करवाने जा रहे हैं। ये चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि मैं आपके गोश गुजार करूँ। और एक और चीज़ जो मुल्तान के हवाले से है कि क्योंकि मुल्तान की धरती के हम सपूत हैं और डिस्ट्रिक्ट जेल यहाँ से इंशाल्लाह जल्द शिफ्ट होगी। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमें कोई स्पेस चाहिए निश्तर के लिए, तो एक पार्क का यहाँ पर हमारा प्लान है, एक अच्छा पार्क बने जो सेंटर ऑफ द सिटी है, और दूसरा जो जगह जो हम कुछ निश्तर को दिलवा दें, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो करवा दें। मैंने राना अल्ताफ साहब से रिक्वेस्ट की थी, मुझे खुशी है कि ये अपनी जो निश्तर की चीज़ें ट्रैक पर बड़ी तेज़ी से ला रहे हैं और हमें इन पे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है। मैं जब भी ये निश्तर के डॉक्टर मिलते हैं, चाहे डॉक्टर मसूद हराज हैं या जो भी मिलते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार निश्तर को हम उसी लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं जो 60 और 70 की दहाई में था। यहाँ मुझे याद है जब हम छोटे हुए आते थे तो फर्श पर पाँव भी स्लिप होते थे, इतनी सफाई और इतनी यहाँ पे डिसिप्लिन होता था निश्तर का। और हम भी यहाँ पर हाउस जॉब जब करके गए हैं, 36 घंटे कंटिन्यूअस ड्यूटियाँ होती थी और ना खाने का होश होता था, ना नींद पूरी होती थी। वो जो पैशन था वो हमारा वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की क़यादत में निश्तर इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेगा और बहुत सारी चीज़ें स्टैच्यू इन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं। इसको 3 साल हो गए थे यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुए, लेकिन प्रैक्टिकल काम नहीं हुआ था। अब पहली दफ़ा मेरे ख्याल है ये प्रैक्टिकली निश्तर यूनिवर्सिटी की तरफ हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि निश्तर का नाम जैसे पहले दुनिया में चमकता था, दमकता था, उसी तरह निश्तर का नाम अब भी चमके और यहाँ का जो ग्रेजुएट है अपने आप को फख्र महसूस करे कि मैं निश्तर का ग्रेजुएट हूँ। मैं डॉक्टर साहब ने जो रिक्वेस्ट मैं समझता हूँ तजावीज़ दी हैं जी, मैं आज बदर साहब 1 मेगावाट कर दें, है जी, 1 मेगावाट का मैं आज ऐलान करता हूँ और इंशाल्लाह इसको जल्द मुकम्मल करवा देंगे।
दूसरा जो डॉक्टर साहब ने बात की है, मैं चाहता हूँ एक डिटेल मीटिंग, यहाँ के सारे हम पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे, यहाँ की अकेडमियाँ भी बैठे और सारे हम मिलकर निश्तर के लिए एक मास्टर प्लान बनाएं। जैसे रेजिडेंशियल टावर की ज़रूरत है, पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है, इसकी एक्सटेंशन की ज़रूरत है, और मशरूम ग्रोथ जो हो रही है वार्ड्स के साथ साथ उसको भी बंद करने की ज़रूरत है। एक बैठकर एक जामे प्लान मुरतब करें। डॉक्टर साहब हमें, मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर हैं और ये चीज़ें समझते भी हैं और ये गाइड भी कर सकते हैं, और एक जामे प्लान तैयार करके हम सीएम से टाइम लेके जितने भी निश्तर के मसाइल हैं, 1 पॉइंट एजेंडे पर निश्तर के लिए हम सारे आपके साथ हैं, चले हम आपके मामला हल करवाएं। और बात ज़्यादा लंबी होगी, बंदे थक भी गए होंगे, तो एक मेरे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी हुआ करते थे, डॉक्टर परवेज अब्बास, रिटायर हो गए, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट थे। मैंने उनसे पूछा, आप तो 92 में कहते थे मैंने CSS किया था, तो रजिस्ट्रार था उधर शेख ज़ायद अस्पताल में। मैंने कहा आप क्यों इधर आ गए? कहते जी मैं एक ब्यूरोक्रेट की वजह से आ गया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी हम सेक्रेटरी हेल्थ हुआ करते थे, बाद में चीफ सेक्रेटरी बन गए, तो मैं उनके पास टाइम लेकर गया, तो हमें कोई आधा घंटा वहाँ उन्होंने बिठाए रखा। नदीम कुरैशी साहब आए प्लीज। आधा घंटा बिठाए रखा, तो फिर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह धमाकों के साथ एंट्री होती है माशाल्लाह। नदीम साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ, क्योंकि हल्का इनका है तो मेजबान अब आ रहे हैं। तो मैंने पूछा भी क्या हुआ? कहते हैं पूरा दिन बिठाए रखा और आखिर में मुझे कहते हैं मेरे पास 5 मिनट है, मेरे पास बात कर लें। तो मैंने कहा मैंने अब कोई बात नहीं करनी, अब इंशाल्लाह कहीं फील्ड में मिलेंगे। तो कहते मैं AC ननकाना लगा हुआ था, वो चीफ सेक्रेटरी वहीं पे दौरे पे आए, तो मैंने उन्होंने कहा कि आप तो अच्छे बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, तो आप किधर आ गए? कहते जी मैं इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। जी फिर कहते मैंने उनको किस्सा सुनाया। तो जो बंदा जब ठान लेता है कि मैंने ये बनना है और ये काम करना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई काम रहता है, वो इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुँचता है और हासिल भी करता है। मेरी एक जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जहाँ तालीमी इदारों में जाता हूँ वहाँ पे ये कहता हूँ कि ये जब हम ये सोचने लग जाएंगे कि ये मुल्क हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये धरती, ये गलियाँ, ये सारे इदारे हमारे हैं, तो इदारे खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हमारी ये सोच पैदा करने की जरूरत है। मुझे यहाँ पर डर भी लग रहा है क्योंकि मेरे होम मिनिस्टर भी रही हैं, तो मैं वक्त ज़्यादा उनसे भी नहीं लूँगा, और इन दुआई अशार के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो, और खुदा करे यहाँ जो फूल खिले वो खिला ही रहे, ख़ज़ा को गुजरने की मजाल ना हो, और खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। बहुत